हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे। विदेश नीति यानी दूसरे देशों से जो हमारी नीतियां बनाई जाती हैं वो है विदेश नीति। नीति में यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो दूसरे देशों से कैसे संबंध रखेंगे और उससे कैसा कैसा व्यवहार करेंगे वो हमारी होगी विदेश नीति। तो चलते हैं हम भारत की विदेश नीति। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः इसमें विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, यानी पहले हम गुलाम थे, पहले हमारे उपनिवेश बन के आए थे ब्रिटिश वाले, तो उस समय हमारी विदेश नीति नहीं थी क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है कि इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक देशों या पड़ोसी देशों पर उसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी जो संस्कृति हमने अपनाई थी उस हिसाब से हमने भी ये बात कि संस्कृति जैसी अपनाई थी हमने, तो दूसरे देश भी हमारी संस्कृति अपनाने की कोशिश करते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी। आज भारत की विदेश नीति कई अधिक यथार्थवाद और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली है। नीतिकारों ने काफी दक्षता से कदम उठाते हुए अमेरिका से रिश्ते बेहतर किए हैं, चीन के साथ तनाव कम किया है, लंबे वक्त तक अपेक्षित रहे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की भी और रुख किया है, इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया है। सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण भारत का परमाणु परीक्षण किया था, जो पोखरण में, किसमें किया था? पोखरण में ये परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण हमने किया था 1998 में, 1998 पोखरण में। ये दोनों ही पोखरण में किए थे परमाणु परीक्षण। अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमने ये परमाणु परीक्षण किए थे। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों ने देश को उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था को अप्रासंगिक होने से बचाया, यानी हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये बात कही गई। अब विदेश नीति की विशेषता देखने से पहले हम ये देखेंगे उनका उद्देश्य, भारत का विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, कैसे वो उद्देश्य हमारा दूसरे देशों से विदेश नीति बनाने का या संबंध रखने का उद्देश्य क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने सितंबर 1946 एक प्रेस सम्मेलन में कहा, प्रेस सम्मेलन यानी मीडिया जो होता है उनके सम्मेलन का, कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा, यानी स्वतंत्र नीति, किसी के गुलाम की तरह नहीं रहेंगे और गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सद्भाव के प्रचार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का कथन था कि आज भी भारत की विदेश नीति आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद
विदेश नीति का अनुच्छेद है। मूल बातों के लिए ये बात की कही गई है, जो विदेश नीति के अनुच्छेद हमारा 51 में ये बात कही है कि भारत की विदेश नीति होगी, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय समानता पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के पंच फैसले का निपटारा भी रीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत के विदेश नीति के कहे जा सकते हैं कि वर्तमान में जो है विदेश नीति के उद्देश्य जो इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है, तो उद्देश्य में पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये पहला उद्देश्य है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी दूसरे देशों से हम अपनी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी शांति बनाए रखेंगे। दूसरों के जो गरीब देश है उनके ऊपर दादागिरी नहीं करे कोई अमीर देश, या विकसित देश विकासशील को दबाए नहीं। तो ये सब शांति बनाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे और हर देश को जो शांति के लिए, अशांति के लिए आतंकवादी वगैरह हमला होता है तो उनका सब एकजुट होकर क्या करेंगे, उस आतंकवाद का सामना करेंगे और आतंकवाद को खत्म करने की क्या करेंगे, खत्म करने की वो करेंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं विदेश नीति में यही हमारा है मोस्ट बात कि आतंकवादी का खात्मा करेंगे, खत्म करेंगे आतंकवादी को, तभी पूरे विश्व में शांति रहेगी। और सुरक्षा यानी हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम हथियार भी बनाएंगे और दूसरे जो वही है विकसित देश कोई उनके ऊपर हमला करे तो हम उनका मध्यस्थता की भूमिका या उनकी सुरक्षा के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहले तो शांति हमारे खुद के देश में और सुरक्षा खुद के देश की वो होगी, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी हम विदेश नीति में के हम शांति और सुरक्षा की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विवादों पर मध्यस्थता द्वारा निपटारा करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद यानी एक देश दूसरे देशों से जो भी विवाद होता है तो उनके हम मध्यस्थता यानी कि दोनों के बराबर पक्ष लेंगे। ये नहीं कि हमारा ये अमेरिका या चीन हमारा पड़ोसी देश है उनका पक्ष ले, ये हमारे आयात निर्यात में काम आता है, हमें उनसे व्यापार करते हैं इसलिए उनका ले पक्ष, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उद्देश्य में कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी को दो देशों के बीच में कोई क्या लड़ाई झगड़ा या युद्ध तो हो ही रहे हैं। और वर्तमान में जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1900 कब हुआ था, 14 से 18 तक, और दूसरा 1900 कब हुआ था, 1939 से 1945 तक खत्म हुआ था। तो ये युद्ध में इतनी जन धन की हानि हुई, इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि कहीं युद्ध हो। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद, दोनों के बीच में विवाद हो जाए दो देशों के बीच में, तो भारत की ये उद्देश्य रहेगा, भारत का ये विदेश नीति में कि मध्यस्थता की भूमि यानी दोनों को समझा बुझाकर मध्यस्थता रखे कि इनको भी इनका भी पक्ष लगे इनका भी, और निष्पक्ष रूप से उनके समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की भूमिका विदेश नीति का एक उद्देश्य माना जाता है। तीसरा उद्देश्य है सभी राष्ट्रों के बीच
राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध, परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध, यानी सभी राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों के बीच परस्पर संबंध बनाए रखेंगे। यानी हमारा उद्देश्य विदेश नीति में एक और भी उद्देश्य हो जाता है कि जो देश दूसरे देश है उससे परस्पर सम्मानपूर्ण यानी उस देश का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी हमारी विदेश नीति अच्छी होगी, उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखो भारत से गरीब भी देश है और भारत से अमीर भी देश है, तो ऐसा भेदभाव किया कि अमेरिका जैसे अमीर देश है, विकसित देश है, तो उनके साथ तो सम्मानपूर्ण, और जो गरीब देश जो भारत से भी गरीब है तो उनसे असम्मानपूर्ण व्यवहार किया तो हमारी विदेश नीति सही नहीं मानी जाएगी और उनका लक्ष्य खराब हो जाएगा या उद्देश्य सही नहीं होगा। इसलिए हमने विदेश नीति में ये उद्देश्य माना गया है कि सभी राष्ट्र, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी देश हो, उनके साथ हम सम्मानपूर्ण, यानी जब भी संधि करेंगे तो उनसे भी सलाह या ली जाएगी और संधि दोनों के हाँ कहने पर ही संधि होगी, दबाव देकर कोई संधि नहीं करेंगे। इसलिए उनका भी हम सम्मान, किसी देश का कोई गरीब हो उनका भी हम सम्मान अच्छे से करेंगे। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पारस्परिक संबंधों में संधियों का यानी जो संधि करेंगे तो पारस्परिक संधियों का पालन व आस्था बनाए रखेंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून इसलिए है कि एक देश दूसरे देशों से विवाद होता है, दो देशों के बीच में विवाद होता है, तो उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून में, यानी हेग में वहाँ पे वो फैसला होता है किसी भी दो देशों के बीच में हो। तो उसमें भारत का ये उद्देश्य है विदेश नीति का कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन का आस्था रखेंगे। यानी जो संधियां की है एक दूसरे देशों में से संधियां की है और किसी ने संधियों की अवहेलना की है तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून करेगा, खुद फैसला नहीं करेगा या किसी दूसरे देशों से फैसला नहीं करवाएगा। तो ये भी उनका उद्देश्य बन जाता है। आगे और भी उद्देश्य है, पांचवा और भी है कि सैनिक गुटबंदियों
और सैनिक समझौता और सैनिक समझौते से क्या करेंगे? पृथक रखना, आपको यानी खुद को पृथक रखना। यानी एक और भी भारत के विदेश नीति का उद्देश्य बन जाता है कि सैनिक गुटबंदी, सैनिक की गुट है, जैसे कि अमेरिका का नाटो है। जब शीत युद्ध के समय 2 गुटों में बटा था तो सेना का नाम है उनके अमेरिका के सैनिक गुट का नाम है नाटो, जो बड़ी सेना है, सबसे शक्तिशाली है। तो जो सेना गुटबंदियां करते हैं या समझौता करेंगे, इससे अलग रहेंगे। यानी सेना के बदले में आप किसी को अपना खुद का गुट नहीं तोड़ेंगे या खुद अपने, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अमेरिका पावरफुल है, उनके सैनिक शक्ति ज़्यादा है उसके सैनिक शक्ति। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे देशों से डरकर उनसे हम संधि करेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अमेरिका से पहले करेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सैनिक शक्ति है, सैनिक शक्ति ज़्यादा है। तो इसलिए कभी भी पड़ोसी देश जैसे हमारा कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, कौन, पाकिस्तान या चीन आक्रमण कर सकता है, तो फिर बाद में हमारी वो क्या करेगा? मदद अमेरिका कर सकेगा। इसलिए हम उनसे जैसे चाहे वो वैसे सैनिक समझौता करे और हमारी वो मदद उस समय कर सकता है जब हमारे ऊपर आक्रमण हो। तो इन बातों के लिए भी हमारा उद्देश्य रहा है कि किसी की शक्ति देखकर या सैनिक शक्ति देखकर उनसे समझौता या संधि नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो फिर बाद में भेदभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सैनिक के मारे में आप कोई भी संधि करने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर भारत की सुरक्षा का सवाल कभी, क्योंकि अमेरिका कभी दूसरों की साइड ले सकता है, कभी हमारे मदद नहीं करे तो दूसरे देशों से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये सब परेशानी आ सकती है। इसलिए सैनिक गुटबंदी और सैनिक से जो सैनिक के लिए समझौता करेंगे हम, उसका कभी भी हम उनका साथ नहीं देंगे, उनसे हम पृथक रहेंगे। इसके अलावा और भी है। छठा है उपनिवेशवाद का विरोध करना। छठा पॉइंट है उपनिवेशवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद का उग्र विरोध करना। ये उग्र विरोध करना क्यों? क्योंकि भारत भी पहले ब्रिटिश के अधीन रह चुका है, इसलिए उनका उग्र विरोध। पहले तो ये उग्र विरोध करेंगे। पहले उपनिवेशवाद का है, क्या है उपनिवेशवाद का जानना बहुत ही जरूरी है। उपनिवेशवाद यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना शासन स्थापित करे और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में उसका शोषण हो, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि ब्रिटिश हमारा शोषण करके चले गए, तो हमारा भारत की विदेश नीति में, हमारे विदेश नीति में ये भी पॉइंट शामिल किया गया इनमें नेहरू जी ने, कि उपनिवेशवाद का उग्र विरोध करेंगे कि कोई भी देश किसी को गुलाम नहीं रख सकता। तो ये भी बात उन्होंने हमारे विदेश नीति के क्या है, विदेश नीति का उद्देश्य है। 7वां पॉइंट है प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित, यानी साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का विरोध कह सकते हैं उनको। तो 7वां है साम्राज्यवाद का विरोध। 7वां पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। ये भी हमारा उद्देश्य है विदेश नीति के विरोध। यानी साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? जो अपने देश है उनका दूसरे देशों का क्षेत्र अपने में मिलाना, पड़ोसी देश का किसी का हो अपने क्षेत्र को हड़पना, वो है साम्राज्यवाद की नीति। तो भारत ने ये भी कहा है कि कोई भी देश हमारे
साम्राज्य को नहीं, साम्राज्यवाद नहीं लेगा कोई भी देश, और कोई भी पक्ष नहीं लेगा उनका। जैसे कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी चीन क्या करता है, हमारे सीमा लांघ देता है, वो अपने क्षेत्र को उनके क्षेत्र में मिलाना चाहता है। तो ये भी उन्होंने हमारे भारत के विदेश नीति में ये भी पॉइंट रहा है कि साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध करेंगे। हमारे जो भी देश की सुरक्षा के लिए सैनिक वगैरह कार्य करेंगे, लेकिन जो भी है, जो देश करने की कोशिश करके करेंगे उनका विरोध हम करेंगे। तो हमने ये भी नीति उद्देश्य, ये विदेश नीति में हमने ये भी उद्देश्य रहा हमारा कि साम्राज्यवाद का विरोध किया गया। 8वां पॉइंट हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, बाय।